आज हम टीचिंग एंड सेक्रीफाइस ऑफ गुरु तेग बहादुर जी। आज हम बच्चे गुरु तेग बहादुर जी की सेक्रीफाइस के बारे में पढ़ेंगे। तो गुरु तेग बहादुर जी जो सिखों के 9वें गुरु हुए और सिखों के 10 गुरु हुए। तो 10वें जो थे इन्हीं के बेटा गुरु गोबिंद सिंह जी हुए। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने आगे जाके फिर गुरु प्रथा जो बंद कर दी, उन्होंने गुरु प्रथा की जगह गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की। तो आज हम सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के बारे में पढ़ेंगे। तो गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। अमृतसर जो कि पंजाब में है। और इनके पिता का नाम था श्री गुरु हर गोबिंद सिंह जी और माता का नाम था नानकी। तो फिर आगे गुरु जो तेग बहादुर जी थे, मार्च 1632 में इनकी शादी जो थी वो माता गुजरी जी के साथ करतारपुर में हुई, जो कि करतारपुर के रहने वाले थे। वहाँ इनकी शादी हुई। और फिर गुरु तेग बहादुर जी का कहते हैं कि बड़े ही शांत स्वभाव के थे, बिल्कुल शांत रहते थे। और गुरु नानक देव जी के बाद में सबसे लंबी जो यात्रा की है वो गुरु तेग बहादुर जी ने ही की है। तो इन्होंने अपने पारिवारिक सुख को छोड़कर इस यात्रा के दौरान सच का प्रचार किया, धर्म का प्रचार किया। और शादी के 32 साल के बाद इनके घर में इनके पहले साहबजादा का जन्म हुआ जब, तब भी ये मतलब लंबी यात्रा पर ही गए हुए थे। और मतलब जब ये घर पर आए, जब इन्होंने अपने बेटे को देखा, अपने साहबजादे को जब देखा तो वो 4 साल के हो चुके थे। ठीक है, तो हम इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो थे पारिवारिक सुख में विश्वास नहीं करते थे। तो इन्होंने 4 साल के बाद अपने बेटे को देखा और फिर उसके बाद मतलब इन्होंने ज़रूरतमंदों की सहायता की, जहाँ जिसको ज़रूरत पड़ी। जो भी इनके आगे जिसने भी फरियाद की तो इन्होंने उनकी सहायता की। जैसे कश्मीरी पंडितों को ही ले लो, जब कश्मीरी पंडितों पर बड़ा जुल्म होने लगा, उनसे जबरन जो था धर्म परिवर्तन के लिए उनको मजबूर किया गया, तब वो गुरु तेग बहादुर जी के पास ही गए थे अपनी फरियाद लेके कि ऐसे ऐसे जो है हमारे साथ बड़े जुल्म हो रहा है। तो गुरु तेग बहादुर जी ने फिर इनको बोला कि जाओ जाके उनको बोल दो कि जो आपको धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रही है उनको बोलो कि पहले गुरु गोबिंद सिंह जी का धर्म चेंज करवाओ, अगर वो धर्म बदलते हैं तो हम अपने आप बदल लेंगे। तो फिर जब वो कश्मीरी पंडित इनके पास आए तो इन्होंने सोचा कि बड़ा जुल्म हो रहा है दुनिया पर, कितना मतलब वो जोर जबरदस्ती हो रही है, तो अब क्या है, अब बोलना पड़ेगा, अब चुप रहने का टाइम नहीं है। तो फिर इन्होंने बड़ा सोच समझकर 8 जुलाई 1675 ईस्वी को अपने 4 साल का बेटा जो इनका बड़ा साहबजादा था गुरु गोबिंद सिंह जी, तो उनको इन्होंने, वो भी 8 साल के थे, तो उनको इन्होंने अपनी जो वो दी गुरु की गद्दी जो उनको सौंप दी। और 11 जुलाई 1675 ईस्वी को ये अपने साथ 5 सिखों को लेके चले गए, निकल पड़े वो उनसे मुकाबला करने के लिए जो कश्मीरी पंडितों को जबरन धर्म कबूल करवाने के लिए मजबूर कर रहे थे। तो जब ये वहाँ गए तो वहाँ इन्होंने वहाँ मैसेज पहुँचाया। तो उन्होंने क्या किया कि गुरु तेग बहादुर जी को और जो 5 सिख थे उनको गिरफ्तार कर लिया और गुरु तेग बहादुर जी को एक ऐसे पिंजरे में बंद किया हुआ था कि जहाँ मतलब कि ना तो बंदा हिल भी नहीं सकता था, उठ के खड़ा नहीं हो सकता था, क्योंकि कहते हैं कि उस जो पिंजरा था उसकी अंदर वाली साइड जो थी तीखी तीखी सीलें लगी हुई थी, तो तीखी तीखी कील लगे हुए थे कि बंदा बिल्कुल हिल चुल नहीं सकता था। तो फिर इनको बड़ा मजबूर किया गया धर्म परिवर्तन के लिए, लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। फिर इनको बोला गया कि इनको पिंजरे से बाहर निकाल के, लास्ट में जो पिंजरे से बाहर निकाला इनको 11 नवंबर 1675 ईस्वी में। 11 नवंबर 1675 ईस्वी में इनको पिंजरे से बाहर निकाला गया। जब इन्होंने स्नान वगैरह कर लिया, फिर इनको चबूतरे पर बिठाकर ऊपर, और वहाँ क्या था कि उस दिन उन्होंने बड़े ज़्यादा लोगों को इकट्ठा कर लिया कि अपनी दहशत उनके दिल में डालने के लिए कि हम इसके सामने जो है वो करेंगे तो इनमें दहशत आ जाएगी। उन लोगों को इकट्ठा कर लिया गया और फिर वहाँ गुरु तेग बहादुर जी को शहीद कर दिया गया। और इसी
इसी तरह गुरु तेग बहादुर जी जो थे, अपने सच के लिए, अपने गरीबों की मदद के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। और यही नहीं, आगे चलकर गुरु गोविंद जो इनके बेटा हुए गुरु गोविंद जी, उनके आगे 4 बच्चे हुए। तो उनके नाम थे अजीत, जुझार, जोरावर और एक नाम और था फतेह सिंह। ये 4 उनके जो इनके जो आगे पोते हुए, उन्होंने भी अपने धर्म के लिए, लोगों के लिए अपनी जानें जो थी कुर्बान की। तो देखा जाए तो गुरु तेग बहादुर जी के अपनी लाइफ फ्रीडम फाइटर, एक बहुत ज़्यादा फेयरलेस लीडर थे। ये एक फ्रीडम फाइटर थे, स्पिरिचुअल लीडर थे, पोइट थे। और इनको इनके धर्म, मानवीय मूल्यों और आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए इन्होंने जो जो किया है लोगों के लिए, उनके लिए इनको देश हमेशा याद रखेगा। और धन्यवाद। थैंक यू।